हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन है थर्सडे और अभी ना दोपहर का टाइम हो रखा है। तो अभी थर्सडे था आज, इसलिए मैंने येलो सूट पहना हुआ है। तो अभी जस्ट ना मैं स्कूल से घर आ ही रही हूँ। तो अभी घर आने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो होता है पैर धोना। चाहे मैं कहीं से भी हूँ, चाहे अगर मैं पास की दुकान भी जाती हूँ ना, तो घर रिटर्निंग के बाद में सबसे पहले मैं पैर धोती हूँ। उसके बाद ही किसी रूम में जाती हूँ। तो अभी मैंने पैर धो लिया है और अब जा रही हूँ मैं किचन। तो किचन देखिए मेरा पूरा क्लीन है। बस ना ये सुबह सारे बर्तन धो दिए थे, बस ये 2 बर्तन, एक चाय का और एक दूध का वो रह गया था, क्योंकि स्कूल जाते जाते मैंने चाय पिया था तो नहीं धो पाई थी। और अभी ये किचन पूरा साफ़ सुथरा है, पहले की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं नहीं साफ़ कर पाती थी पानी की वजह से, लेकिन अब नज़दीक में नल लगने से ना काफ़ी हो चुका है मदद। तो किचन के बाद मैं देखने गई थी कहीं बच्चों ने उधर उधर तो नहीं कुछ पसार दिया। तो अब यहाँ पे आ गई थी मैं छत पे, क्योंकि छत पे ना बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे कल रात को। तो आज तो थर्सडे था तो नहीं धो पाती इस वजह से। तो अभी मैंने सोचा कि दोपहर में अच्छी धूप खिली हुई थी, कपड़े सूख गए होंगे क्योंकि मैंने सुबह 5 बजे ही नहीं डाला था। तो अब जल्दी से इन सभी को मैं उतार के रख लेती हूँ। उसके बाद टब में कुछ और बर्तन अभी बचे हुए थे, तो उन्हें भी मुझे डालना था धूप में, ताकि वो भी शाम तक में अच्छे से सूख जाए। तो अब कपड़े हो गए थे बहुत ही ज़्यादा, तो मैं आधा कपड़े हटा के रख आई। अब मैं कपड़े यहाँ पे सुखा दूँगी, उसके बाद वापस से कपड़े लेकर के तब जाऊँगी मैं नीचे। तो आज सुबह के जल्दबाजी में ना मैं रोटी नहीं बना पाई थी, तो अभी मैं नीचे कपड़े लेके आने के बाद बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। इतने में ना 2:30 बज गए थे। 2 बजे मैं घर आती हूँ रेगुलर। अभी 2:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं रोटी बना के हस्बैंड को दे दूँ। तो अभी मैंने खाना नहीं खाया। पहले मैंने सोचा कि जो सिंक में बर्तन है ना उसे धो के सूख गया है तो उसे मैं रख देती हूँ। उसके बाद जो बर्तन है ना बचे हुए सिंक में उसे धो लेती हूँ, फिर मैं अपना लंच करूँगी, क्योंकि उसमें फिर टाइम वेस्ट हो जाता। अगर मैं लंच कर लेती ना तो फिर करने का मन नहीं होता, क्योंकि तो स्कूल से थके हुए आए थे। तो ये सारे बर्तन को मैंने स्टैंड में लगा दिया। और अब बस ज़्यादा नहीं, बस एक कढ़ाई और सस्पेन और दूध का एक बर्तन ही था, तो 10 मिनट में हो जाता आराम से। तो पहले इन्हें साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ कर लेने से ना अब किचन साफ़ लगता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि एक भी बर्तन सिंक में ना रहे। तो अब हो गया है दोपहर के बाद शाम, रात के डिनर का टाइम। तो मिल रही हूँ आप लोगों से अभी। दिन में चले गए थे मैं बच्चों को पढ़ाने, तो अभी मैं डिनर की तैयारी कर ही रही थी, उतने में आ गया था दूध। तो पहले दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा देती हूँ, और इधर ना सस्पेन में मैंने सब्जियों को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि अभी जो फूल गोभी होती है ना उसमें से एक अजीब ही स्मेल आती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इससे पहले मैं हल्के से गर्म पानी में बॉयल करके छोड़ दूँ, तो तब तक में दूध बॉयल होगा उतने में ये आराम से बॉयल हो जाएगा, इसका स्मेल भी चला जाएगा। अब दोनों चूल्हे पे तो चढ़ा हुआ, तो इतने में मैंने चावल धो के डाल दिए, क्योंकि मैं बनाऊंगी अभी सब्जी और चावल। क्योंकि रात में ना हमारे यहाँ चावल ही बनता है, दिन में रोटी बनता है और रात में चावल बनता है। तो अब इन्हें भी मैंने कुकर में चावल डाल के एक साइड छोड़ दिया, और अभी तक भी नहीं हुआ है। तो अब मैं बना रही थी, इतने में मेरे हस्बैंड ना ये रमपम लेके आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे नाश्ता करने ये बना दो। तो अब इन सभी के बीच में मुझे बनाना पड़ रहा है ये। तो इतने में भी मेरा ये दूध और सब्ज़ी नहीं हुआ था बॉयल। तब तक मैंने सोचा कि फिर से शाम के जो कुछ बर्तन पड़े हुए थे उसे मैं स्टैंड में लगा दूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा दोनों चूल्हा ना वो एंगेज है। तो ये सब्ज़ी बन रही है गोभी और बीन्स की।
तो अब यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका, सब्जी भी बॉयल हो चुका, तो दोनों को मैंने हटा दिया। एक तरफ मैंने जला दिया है चावल और दूसरी तरफ मैंने डाल दिया ये रम्पम बनने के लिए, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इसमें बॉयल हो चुका था तो मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसे रख दूँगी एक किनारे, ये किनारे अपना पकता रहेगा, तब तक मैं दूसरा कोई काम कर लेती हूँ। तो अब इतना मैंने सारा बर्तन इतने मेहनत से लगाया था, मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा कि स्टैंड को खाली करो, मैं इसे ऊपर टांग देता हूँ। मैंने पहले सोचा था कि हम ड्रिल करके डालेंगे, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था तो इसे ही टांग दे रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमारे पास में ये स्टैंड नहीं था ना, तो हमें टब में बर्तन रखना होता था और वो रेगुलर ही गंदा हो जाता था, क्योंकि एनी टाइम पानी में रहने की वजह से। तभी ये लगा रहे निशान कि कहाँ कहाँ पे ना 2 कील लगानी होगी। वैसे कील लगाने का तो मन नहीं था, लेकिन क्या कर सकते। और जितना मैं वो ना कील लगा रहे थे उतना मैं स्टैंड को वापस से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर लगाने के बाद साफ़ नहीं हो पाता। और इतने यहाँ पे रम्पम का मसाला हो चुका है तैयार। तो इसमें सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं, तो सारे में बस वही नमक, हल्दी और मिर्च, बाकी तो रम्पम का मसाला था ही उसमें ऐड करने के लिए। अब देखिए इतने में क्या हो रहा है, मेरे कुकर से गैस निकलना चालू हो गया है, वो भी रबर के साइड से। तब यहाँ स्टैंड हो चुका है सेट। तो इसमें अच्छा है कि मुझे झुक के बर्तन नहीं रखना होगा। अब यहाँ ये गैस निकलने का प्रक्रिया चालू ही है, ये बंद नहीं हो रहा है। और उधर रम्पम के को ना मैंने कम कर दिया था और ये हो चुका है बॉयल। तब तक मैंने मतलब मसाला अच्छे से भून चुका, टमाटर गल चुके थे, तो मैंने इसमें ना ये डाल दिया। इतने में भी कुकर का ढक्कन ठीक नहीं हुआ, तभी से मैं क्या करूँगी, पहले ना इसे ठंडे पानी से अच्छे से धो लूँगी। तो ये अक्सर ही मैंने देखा, ठंडे पानी से धोने के बाद ना ये सेट हो जाता है। तो जितना में मैंने कुकर का प्रॉब्लम सॉल्व किया, मेरा रम्पम बन के हो चुका रेडी। अब यहाँ पे आ गई थी बर्तन रखने के लिए, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसे कर दिया स्पीड। तो वापस से मुझे सारे बर्तन को इस स्टैंड में डालना होगा, तो एक ही काम मुझे आज 2-2 बार करना पड़ा, पर कोई नहीं, जब रखना ही था तो क्यों ना इसे रख ही दिया जाए। अब बर्तन को स्टैंड में रखने के बाद चावल बन गए थे, नूडल्स भी बन गए थे, तो मैंने सभी का नूडल्स लगा दिया। और अभी मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, कि अब क्योंकि 8:30 के करीब हो चुका था, तो अब सब्ज़ी बनाना ज़रूरी था, नहीं तो फिर बच्चे ना रम्पम खा के ही सो जाते, वो फिर जगते नहीं। तो उनके लिए मुझे जल्दी जल्दी से ये सब बनाना पड़ रहा है। अब जितने मेरा सब्ज़ी बनेगा उतना में मैं ये बचे हुए बर्तन धो लूँगी, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता कर लिया, हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया, तो वो कुछ कटोरी रह गई थी, तो उसे मैं धो लेती हूँ। और देखिए मेरा सब्ज़ी कितना यम्मी टेस्टी बन के रेडी हो चुका है। तो अब बच्चे ना इतने में सो चुके जितना में सब्ज़ी बना। तभी मैंने सभी के लिए निकाल दिया है डिनर। तो यहाँ पे ना तीनों बच्चों का और एक लड्डू गोपाल का, चारों का डिनर है। मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी और भी काम करने हैं, तो पहले इन्हें मैं डिनर दे दूँ उसके बाद। तो अभी बच्चों को और हस्बैंड को मैंने दे दिया है डिनर करने के लिए, और मैं आ गई यहाँ पे कपड़े समेटने के लिए, क्योंकि कपड़े नहीं समेट पाई थी, समेटने का मौका ही नहीं मिला। तो देखा था कि आपने कपड़े कितना ज़्यादा था। तो अभी सारे कपड़ों को मैंने पहले तो हस्बैंड के कपड़े अलग किए, छांट लिए, उसके बाद इनमें अपना कपड़ा और बच्चों का कपड़ा वो उससे रख रही हूँ। अब क्योंकि हस्बैंड का कपड़ा हैंगर में टंगता है, तो इसे अब मैं अभी आयरन नहीं करूँगी, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9:30। तो अभी आयरन करने जाऊँगी ना तो लेट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे के लिए फिर मैं लेट हो जाऊँगी। अभी मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। अब देखिए मेरा पूरा बेड हो चुका है क्लीन, क्योंकि खाना खाने के बाद हस्बैंड को सोना होता है, तो मैं पहले ही बेड को क्लीन कर दे रही हूँ। और देखिए सुबह इतने सारे कपड़े मैंने उठा के लाए थे, धो के लाए, फिर इतना कपड़ा धोने के लिए जमा हो गया। तो जब मैं सैतनी के लिए जाती हूँ तो जो धोने वाला कपड़ा होता है उसे भी मैं निकाल लेती हूँ, ताकि वो भी टाइम से धुल जाए, गंदे कपड़े घर में ना रहें। तो अब इतने में सबका डिनर हो चुका था, तो मैंने
क्या सोचा कि पहले डिनर करने से पहले जो चूल्हा वगैरह है, किचन है, वो समेट लूँ, उसके बाद में डिनर करने के बाद सो जाऊंगी। तो अभी मैं कर रही हूँ किचन क्लीन। और ये देखिए स्टैंड, तो अभी सारा बर्तन ना खाली हो चुका है क्योंकि और फिर से चला गया है वो सिंक में। और कुछ बर्तन तो मैंने ऐसे ही बोरा में पैक किया हुआ है। अब ये एक वेंटिलेशन मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि पहले मेरे किचन में वेंटिलेशन नहीं था, जिसकी वजह से मुझे दिन में भी ना लाइट जलाना पड़ता था। पर अब ऐसा है कि दिन में मुझे लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब लाइन कटे या ना कटे तो मुझे किचन में अंधेरा नहीं लगेगा। पहले किचन में अंधेरा होता था तो फिर दिक्कत हो जाती थी लाइट कटने के बाद, तो कुछ भी दिखता नहीं था कि कैसे क्या बनाए नहीं बनाए। पर अब काफ़ी आसान हो चुका है। अब देखिए शाम के जितने भी रात के बर्तन थे उसे मैंने धो दिया है। किचन मैंने कर लिया है क्लीन। इतना में डिनर मैंने भी कर लिया है और दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया। तो देखिए मेरा किचन पूरा सेट है। पूरा सेट तो नहीं है लेकिन हाँ पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। तो अब सिंक भी खाली हो चुका है। तो ये एक अच्छा हो चुका है अब कि चलते फिरते ना अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो जा रहा है। हेलो एवरीवन, तो दोपहर से लेकर के ना मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ रात के टाइम। तो अभी रात के बज रहे 10। अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और अब ना अभी बस ये दूध गर्म हो रहा था क्यों, और मैंने भी डिनर कर लिया, सभी को डिनर करवा दिया, बर्तन सब धुल चुके हैं। और अब ये सिंक लगने के बाद ना एक चीज़ तो फ़ायदा हो रहा है कि बर्तन ना मेरा जूठा अब नहीं रह रहा है। पहले क्या होता था, आंगन में जाना होता था, आंगन में कभी अंधेरा है, कभी कुछ, कभी लाइट चली गई, तो इस वजह से नहीं मैं बर्तन साफ कर पाती थी और रह जाता था। फिर मुझे सुबह में जल्दबाजी करनी होती थी। पर अब ये एक चीज़ आसान हो चुका है। और देखिए मेरा किचन हो चुका है पूरा कंप्लीट। इसमें बस कलर करना बाकी रह गया, पर वो अभी हम नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी छुट्टी का बहुत ही प्रॉब्लम है। वो करवाएंगे हम जब हमारे स्कूल में होगी गर्मी छुट्टी, उसके बाद। तो अभी हम लोग तो जा रहे हैं डिनर वगैरह करके सोने के लिए। डिनर वगैरह तो हो चुका, अब दूध ले ले और सोने के लिए जाए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, कुछ भी, तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।